एथिकल कंसिडरेशंस इन रिसर्च मतलब ईमानदारी की बात करें तो मतलब एथिकल ईमानदारी रिसर्च में क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, प्लेजियरिज्म तो होना ही नहीं चाहिए। प्लेजियरिज्म अकेला एथिकल कंसिडरेशन नहीं है, कई सारी और भी चीज़ें हैं। चलिए उनको डिस्कस करते हैं। और प्लेजियरिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। Ethical consideration in research. Ethical considerations are fundamental to conducting responsible and credible research. रिसर्च जिस पर विश्वास किया जा सके। रेस्पॉन्सिबल रिसर्च वो होगी जिसमें बेईमानी नहीं होगी या गलत डेटा नहीं होगा, या जो डेटा इस्तेमाल करने के लिए या डेटा जिनका लिया जा रहा है उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। उस रिसर्च को एथिकल रिसर्च कहा जाएगा। दे एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। रिसर्च में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों का प्रोटेक्शन। द इंटीग्रिटी ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च का जो प्रोसेस है उसमें प्लेजियरिज्म इत्यादि ना हो। ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द फाइंडिंग्स। जो फाइंडिंग्स हैं उनको आप अपने तरीके से ना मोड़ें। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रिसर्चर कोई रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है और कोई दो ऐसे लोग हो गए जिनकी वजह से उसकी रिसर्च जो फाइंड आउट करना चाह रहा था, जैसा फाइंड आउट करना चाहता वैसा होने की वजह नतीजा पलट रहा है। तो वो उन दो लोगों की जो फीडबैक है, जो क्वेश्चनेयर उनको दिया था, उनको गायब करके बाकियों की स्टडी के हिसाब से उसका अपना हो रहा है। लेकिन ऐसी रिसर्च जो है ना वो ऑथेंटिक और क्रेडिबल नहीं होती है। Researchers must adhere to ethical principles throughout the planning, execution, reporting stages of their work. देखिए, प्लान करते वक्त भी, रिसर्च करते वक्त भी और रिसर्च की रिपोर्ट लिखते वक्त भी, तीनों चीज़ों में एथिकल आदमी को ईमानदार रहना चाहिए। की एथिकल प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बड़ी आसान सी हैं, अपने शब्दों में लिखी जा सकती हैं, थोड़ा ध्यान दें। पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी फुल्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट द नेचर, पर्पज एंड रिस्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द रिसर्च। मान लीजिए आप सरकार के खिलाफ लोगों से बुलवा रहे हैं और एक पर्टिकुलर कॉलोनी या एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों से बुलवा रहे हैं, और उस पर्टिकुलर एरिया के लोग पहले ही सरकार की दया पर हैं। लोग तो कैमरा देख करके जल्दी से भड़क जाते हैं, और इस तरह की रिपोर्ट जब आएगी सरकार फटाफट उनसे, मान लीजिए ये हाउसिंग बोर्ड हुड्डा में जो लोग रह रहे हैं वो सरकार के खिलाफ बार बार बोल रहे हैं जी सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, और सरकार भड़क जाए तो उनका नुकसान, वो आप मतलब बता दें कि यहाँ लोगों से लिया था, ये प्रूफ है, सरकार तुरंत खाली करवा ले, जहाँ जाना है जाओ, सरकारी क्वार्टर खाली करो। सरकार ऐसा करती है, लोग ऐसा करते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो खतरे में ना आ जाएं कहीं, ये रिस्क नहीं होना चाहिए। कंसेंट शुड बी वॉलंटरी एंड डॉक्यूमेंटेड। कोई भी आदमी अपना रिसर्च के लिए अपना डेटा या अपने बारे में या कोई भी डेटा देना चाहता है, नहीं चाहता है, ज़बरदस्ती उससे नहीं किया जा सकता है अगर वो पर्सनल डेटा है तो। रिसर्चर मस्ट प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कई बार मान लीजिए लोगों के अलग अलग सेक्सुअलिटी पे जैसे है, या हेल्थ इश्यूज़ पे जैसे है, या मान लीजिए कि कुछ ऐसे रोग जिनके बारे में HIV है फॉर एग्जांपल, जिसके बारे में लोग बताना ही नहीं चाहेंगे कि उसको HIV पॉजिटिव वो है। तो ऐसा डेटा जब आप कलेक्ट कर रहे हैं तो पार्टिसिपेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। ये रिसर्चर की जिम्मेदारी रहती है। एंश्योर द डेटा इज स्टोर्ड सिक्योरली, यूज्ड ओनली फॉर स्टेटेड पर्पस। आप स्टेटेड पर्पस के लिए, और ऐसी किताब आप जब लिखते हैं तो उसमें आप अपने कंक्लूजन्स देते हैं, और उसके ऊपर कोई भी सवालिया निशान उठाता है तो आप उसका सपोर्टिंग डेटा दिखाने के लिए बाध्य होते हैं। तीसरी बात, रिसर्च शुड नॉट कॉज फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल हार्म। आपकी रिसर्च की वजह से किसी को फिजिकल हार्म, किसी को साइकोलॉजिकल हार्म या किसी को इमोशनल हार्म नहीं होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में आप ऐसी बात लिख दें कि वो इमोशनली हार्म हो जाएं, या कोई लड़ाई हो जाए लोगों की आपके रिसर्च की वजह से, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्क मस्ट बी मिनिमाइज। पार्टिसिपेंट शुड हैव द राइट टू विड्रॉ एट एनी टाइम। पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है या वो लोग जो रिसर्च करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं, वो किसी भी टाइम अगर उस रिसर्च से अलग होना चाहते हैं तो उनको आज़ादी होनी चाहिए। रिसर्चर शुड रिपोर्ट फाइंडिंग्स ट्रूथफुली, अवॉइड फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, एक्नोलेज सोर्सेज अप्रोप्रिएटली। सोर्सेज अप्रोप्रिएटली देना चाहिए, डेटा को फॉल्स डेटा प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट शुड बी फेयर, और पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन जो है उसमें फेयर होना चाहिए। बेनिफिट्स एंड बर्डन्स ऑफ रिसर्च शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली। और कोई रिसर्च है उसमें कई बार ऐसा होता है कि गाइड जो होता है वो अपना ज़्यादा फ़ायदा कर लेता है और बच्चों से डेटा इकट्ठा करवाता है, और बच्चे बहुत सारा काम करते हैं। और रिसर्च आमतौर पर गाइड जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो क्या करते हैं, डेटा का इस्तेमाल करके खूब सारा पैसा कमा जाते हैं। उन बच्चों को कहते शाबाश बेटा, बढ़िया किया बढ़िया किया, बच्चों को कुछ नहीं देते। ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो रिसर्चर मस्ट रेस्पेक्ट ऑटोनॉमी, डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन। अगर कोई वीक पॉपुलेशन है, लोगों की डिग्निटी का सवाल है, ऑटोनॉमी का सवाल है, तो वो उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। अब तक हमने जो बातें की हैं उसमें हल्का सा जिक्र प्लेजियरिज्म का आया है, तो प्लेजियरिज्म के अलावा ये बातें हैं, प्लेजियरिज्म इसके अतिरिक्त है। एथिकल रिव्यू और ओवरसाइट, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स IRBs, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स या एथिक्स कमिटीज़ होती हैं जो रिव्यू रिसर्च प्रपोजल टू एंश्योर एथिकल स्टैंडर्ड्स आर मेट। एथिकल स्टैंडर्ड्स जो है ना वो मीट आउट करने ज़रूरी होते हैं। अप्रूवल फ्रॉम दीज बॉडीज इज ऑफन मैंडेटरी बिफोर बिगिनिंग डेटा कलेक्शन। आप किसी भी एक बड़े ग्रुप का या समाज के किसी ग्रुप का डेटा अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो IRB से पहले परमिशन ली जाती है। जैसे कोई भी आदमी कहे कि जी मैं भारत की जनगणना मैं ही करूँगा, भाई सरकार की ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट्स में एक एक हेड बना दो, एक एक ज़िला का हेड बना दो, और आगे वो 5-5 हेड और बना दें और अपना ही डेटा कलेक्ट कर लो, और बाद में वो सरकार के डेटा से कॉन्ट्रडिक्ट करने लगे। सरकार कहे कि जितने लोग हैं आपको जीतने हैं, मान लो प्राइवेट एजेंसी कोई करने लगे, तो हो सकता है ऐसा कि सरकारी डेटा से बिल्कुल अलग डेटा उसमें निकल आए। तो सरकार तो जहाँ पर ये प्रेजेंट कर रही है कि अबव पॉवर्टी लाइन या लोगों की अमीरी की संख्या बढ़ गई है, और एक्चुअल डेटा है जो वो बिलो पॉवर्टी लाइन बढ़ गया है, तो ऐसा सरकार इजाज़त नहीं देती। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स होते हैं और वो जो है उनसे परमिशन लेना ज़रूरी होता है। मेजर एथिकल इश्यूज़ है कंडक्टिंग रिसर्च विदाउट कंसेंट। बिना कंसेंट के रिसर्च कंडक्ट नहीं करना चाहिए। मिसयूजिंग सेंसिटिव डेटा, जैसे मैंने जिक्र किया पहले सेक्सुअलिटी के बारे में, या आईवी ये जो एड्स के मरीजों की संख्या है, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें सेंसिटिव डेटा होता है, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। प्लेजियरिज्म और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स नहीं होना चाहिए। एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबल ग्रुप्स, चिल्ड्रन एंड प्रिजनर्स। अब कुछ लोग प्रिजनर्स को जा कर के और वो के प्रिजन में जो लोग रह रहे हैं उनके इंटरव्यू कंडक्ट कर लें और उनसे अंगूठा दस्तखत करवा लाएं और उनके ऊपर एक बुक पब्लिश कर दें और ये कहें कि जी वो तो बड़े खुश हैं और उनका तो बड़ी सेवा हो रही है और मतलब कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो वो एक मिस इंटरप्रिटेशन डेटा होगा। क्योंकि जो आदमी जेल में है वो बाहर आकर के उसका कभी विरोध नहीं करने वाला। और ख़ासतौर पर छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती से कि हम तो बड़े खुश हैं जी, जैसे प्राइवेट स्कूलों में मान ली कोई इंस्पेक्शन आती है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वो आमतौर पर टीचर्स सेटिस्फेक्शन लेवल बच्चों को कहते हैं कि आपने ये नहीं कहना है कि टीचर हमें मारते हैं या टीचर अच्छे नहीं हैं, आपने कहना बहुत अच्छे हैं।